हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है भाई दूज का दिन, तो आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी भाई दूज। आरा लेके आ गया बेसन। आरा हैप्पी भाई दूज बोलो। हैप्पी भाई दूज। इधर से। हैप्पी भाई दूज। हाँ जाओ। अम्मी उन्होंने कहा था एक साठ का भी कोई बात बेसन है नहीं, बड़ा वाला। कोई बात नहीं। तो भाई दूज और आप मेरा हाथ देख रहे हो कि ऐसा क्यों हो रखा है। तो मैं बना रही हूँ अभी पकौड़ियाँ बना रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे भाई लोग आएंगे तो वो पकौड़ी सेमियाँ पूरी प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि इस बार का भाई दूज ना मेरे यहाँ है, तो मेरी सिस्टर लोग भी हमारे घर में आएंगे। और इस बार हर्षिता का भी पहला भाई दूज, हर्षिता का भी पहला भाई दूज है ना, तो हर्षिता भी आर्यन को और कनिष्क को दोनों को भाई दूज बनाएगी। और आरब के तो मनते ही अभी मतलब 7-8 साल से तो आरब बना ही रहा है। तो हर्षिता का पहला भाई दूज है और अभी दिखाऊंगी वो क्या क्या पहन रहे हैं। हर्षिता का ड्रेस दिखाऊंगी और आरब का भी दिखाऊंगी। और अपना तो अभी मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि मैं साड़ी पहनूंगी क्या पहनूंगी। तो बस अभी पूरियाँ पकौड़ियाँ बन रही हैं और नाश्ता भी सिर्फ आरब का और मम्मी का हुआ है, मैंने भी नहीं किया है। क्योंकि अभी मैं जब भाई दूज करूँगी तभी हम लोग खाएंगे। तो मैंने कहा गर्मा गर्म पकौड़ी बना के रख देती हूँ, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है, दिन का खाना भी है और अभी तैयार भी होना है। फिर बहुत टाइम हो जाता है, अभी आते रहते हैं ना, फिर तो टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा इसलिए पकौड़ी बना कर रख दी, तो फिर माइक्रोवेव में गर्म कर दूँगी जब आएंगे। तो चलिए, बहुत काम ज़्यादा है और अभी ब्लॉग ना यहीं से स्टार्ट कर रही, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला। पहले झाड़ू पोछा किया, फिर नाश्ता बनाया और मेरे हस्बैंड गए अभी ड्यूटी। तो जिनकी जो दाल वाल है वो भी मैं भी चढ़ा दी है। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पकोड़े डाल रही हूँ और साथ ही प्रेशर में लग रही है दनादन सीटियाँ, क्योंकि दाल भी रखी साथ साथ चढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी दीदी और आएंगे तो फिर खाना खा के भी जाएंगे। तो मैंने कहा जल्दी से सारी तैयारी जो है उनके आने से पहले कर दूँ, क्योंकि फिर बच्चों का भाई दूज भी करना है, खुद भी करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छी पकौड़ी बन रही है, आप देख रहे होंगे एकदम बढ़िया तरीके से। और इधर जो है पकौड़ी बन गई है और बहुत ही ज़्यादा ना करारी पकौड़ी बनी। देखो मैंने इसमें डाले हैं ये राई के पत्ते ना, तो इससे क्या होता है कि पकौड़ी बहुत ज़्यादा कुरकुरी सी बनती है। बनाई तो मैंने आलू की है, सिंपल से आलू की, और छोटे छोटे बारीक प्याज काटे हुए थे उसकी। और इसमें साथ में मैंने जो वो होती है ना हरी सब्जी राई, वो काट के डाली है। तो देखिए कितना अच्छी हो रही है। तो आप भी आ जाओ पकौड़ी खाने के लिए। तो आज भाई दूज पे हर्षिता पहनेगी ये वाला ड्रेस। ये इसकी जेठी लेकर आई थी रक्षाबंधन में, तो मैंने कहा पहन लेगी, अभी तो पहनी नहीं। और ये है आरा का कुर्ता। ये मैंने अभी शादी में जाने के लिए सिलवाया था, लेकिन शादी में तो हम जा नहीं पाए थे। तो ये मस्टर्ड से कलर का है, इसमें तो फीका पिल्ला आ रहा लेकिन मस्टर्ड कलर का कुर्ता है इसका, बहुत प्यारा है। तो अभी ये तैयार होगा ना, फिर दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और कैसी लग रही हूँ बताना। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है और साथ में ना ये वुलन का टॉप है, ये उसको पहना है, क्योंकि ठंडा भी हो रखा, भी नहाए तो ठंडा सा हो रहा है ना, तो मैंने वो पहन रखा है। और ये आज मैंने साड़ी पहनी है, तो बताना कैसी लग रही है। ब्लाउज में पिन नहीं लगाई ना, ये वो सॉरी, साड़ी में ना पिन नहीं लगाई है, तो ये गिरने पे लगी, लगाती हूँ। और ये पहना है मैचिंग, ईयरिंग में मैचिंग पहनी है। और आरब ने ना येलो कलर का कुर्ता हाय पहन रखा है। गाइस, कैसे हो? अच्छा लग रहा है ना? कमेंट हैप्पी करके भाई बताना दूज। आरब कैसा लग रहा हैप्पी है। भाई दूज गाइस। देखो हाँ, मामा आए थे ना, तो मामा आ उन्होंने गए। चॉकलेट दी। तो आरब के मामा भी आ गए हैं, जेठी भी आ गई। जेठी अभी आई थी, 5-10 मिनट हो गए आए हुए। तो मैंने कहा तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। मैं थोड़ा सा साड़ी वाड़ी लगा रही थी ना, साड़ी लगाने में टाइम लगता है। और बाल मैंने आज स्ट्रेट कर रखे हैं, तो बताना कैसा लग रहे हैं। झबरू से हो रखे थे बाल ना, जब से कटवाए ना उसके बाद बालों को सेट ही नहीं गया है, तो मैंने आज सोचा थोड़ा सा स्ट्रेट कर देती हूँ। तो चलिए मिलाती हूँ सबसे मैं आपको। ये नन्नू आ गए, नन्नू, भाई दूज। आरव, दीदी। हेलो सबको, हैप्पी भाई दूज। ईशो हाई करो। तो दीदी भी पहुंच गई। अब मैं इसको बोलती कि साड़ी पहने क्यों नहीं आई, ये वो शरारा पहन के आ रखी है। लेकिन ये अच्छा लग रहा ना। मैं तो साड़ी पहन गई, क्योंकि मैंने भी साड़ी पहनी, हर साल हम लोग साड़ी पहनते हैं। और मैं तुझे गाड़ी में आ रही है, साड़ी पहन के नहीं आ रही है। मन नहीं हुआ, मैं फिर ये ड्रेस मैंने पहनी भी नहीं थी, तो मैं पहन लेती हूँ उसको मैं। और यहाँ पे ना हमने थाली सजा दी है, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला दिया। ये जल नहीं रहा, जल मैंने बंद कर दिया। अरे इसमें दिख नहीं रहा इतना ना, ये लगा दिया ना। ये हमारी थाली। आर्यन, हेलो आर्यन। तो यहाँ पे दीदी की जो ननद की बेटी है ना, वो करती है आर्यन का भाई दूज। तो वो दीदी उसको साथ ही लेकर आ गई थी, क्योंकि फिर यहाँ पे सबके साथ हो रहा था कि सुबह दीदी और को आना ही था, तो फिर दीदी ने कहा यहीं पे कर लेंगे। तो उसने भाई दूज कर दिया। फिर नन्नू कर रही है आर्यन का। और अभी हर्षिता ना सो रखी है, तो अभी सब वेट कर रहे थे कि हर्षिता कब उठेगी, क्योंकि उसने भी करना है भाई दूज। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और प्यारी बात ये है कि आज हर्षिता का फर्स्ट भाई दूज है। राखी फर्स्ट मना लिए, दिवाली भी एक मनाई ली है, और अब है फर्स्ट भाई दूज। मतलब इस साल के उसने सारे फेस्टिवल जो है वो मना लिए एक एक। और जो कि हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है।
और होता ही है जब बच्चों का पहला पहला भाई दूज या कोई भी त्यौहार होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे परिवार में मतलब हम 3 बहनें हैं, तो तीनों के अब एक लड़का एक लड़की, हम तीनों बहनों की है, तो अब सबके बराबर हो गए। पहले क्या था, मेरी दोनों दीदियों के एक लड़का लड़की थे, तो सिर्फ मेरे यहाँ आरव ही था, तो एक चीज़ भारी पड़ती थी। लेकिन अब ये कि सबका इक्वल हो गया है, दो 3 भाई उधर हैं तो 3 बहनें इधर हैं, तो ऐसा हो गया है। तो अब सब इक्वली हो गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे से इस बार भाई दूज मनाया, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। मतलब बोल सकते ना कि इस बार तो कमाल धमाल ही हो गया कि बच्चे बड़ी शांति से ना भाई दूज मना रहे थे। थोड़ा बहुत तो नोक झोंक चलती, लेकिन बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं ये पूरे साल। मतलब भाई लोग बहनें झगड़ा करती, लेकिन इस साल जो प्यार का त्यौहार होता है ना, उसको इन्होंने बहुत अच्छे से मनाया। जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि इस बार तो ये लड़ नहीं रहे, इस बार ये ऐसा नहीं कर रहे, इस बार ये चुपके से मतलब फ़ोटो भी बहुत अच्छे से खिंचा रहे थे और बहुत हंसी खुशी जो है वो भाई दूज मना रहे थे। देखिए, नन्नू और आरव की तो कोई पड़ती नहीं है, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत ना एक्टिंग बाजी करते रहते हैं। तो लेकिन अब बच्चे थोड़ा लगता है ना कि साल दर साल बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे से मतलब त्योहारों को अब मना रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पे हर्षिता भी उठ गई थी, तो मैं उसको लेकर आ गई थी और फिर मैंने उसे रेडी किया। तो ये टॉप इसने पहना तो अच्छा लग रहा था, उसमें सब बोलते कि अच्छा लग रहा है। और उसने फिर एक एक करके सबका भाई दूज मनाया, पहले आर्यन का, फिर ये कनिष्क के दीदी का बेटा उसका भी। और ये ना सबको मतलब सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हर्षिता सबको खुद मिठाई भी खिला रही थी और मतलब वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। यहाँ देखिए नारियल को कैसे फेंक रही है बॉल की तरह, तो वो ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी ना, इसकी ज़्यादा सबको खुशी थी। क्योंकि कई बच्चे छोटे होते ना तो बहुत ज़्यादा रोते हैं या परेशान करते हैं ना, बट वो इन्जॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। और इस बार एक बात और हुई कि वो सबके पास जा रही थी। पिछली बार वो किसी के पास नहीं जा रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन इस बार इसने फुल इन्जॉय करा और बच्चों ने उसके साथ इन्जॉय करा ज़्यादा। तो इसलिए सब ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और सब उसे गोदी में घुमा रहे थे। तो बच्चों का यहाँ पे भाई दूज हो चुका है। इसके बाद अन्नू तो आ गया था, तो हम तीनों ने फिर अन्नू का भाई दूज करा। तो पहले दीदी करती है, तो पहले दीदी ने करा यहाँ पे भाई दूज, और फिर मेरी सेकंड दीदी का नंबर आएगा, फिर मेरा आएगा। तो भाई दूज में आपको पता है कि भाई आता है बहन के घर में, और रक्षाबंधन में बहनें जाती हैं भाई के घर में। तो बराबर हो जाता है ना, फिर हिसाब किताब जो होता है वो बराबर ही हो जाना चाहिए। कि कोई यूँ ना बोले कि हम तेरे घर आ रहे हैं हर साल, या कोई यूँ बोले कि हम ही आ रहे हैं। तो इसलिए ये कि एक त्यौहार में बहन आएगी, एक त्यौहार में भाई। और हर्षित होगी तो खुश हो रखे दादी के साथ ना। और साथ ही खाने की भी तैयारी थोड़ा थोड़ा जो है वो हो रही थी, क्योंकि अभी एक तो टाइम बहुत जल्दी चला था, और मुहूर्त का मेन इम्पॉर्टेंट ये था कि मुहूर्त जो था वो 10:30 से था। एक तो सुबह का था और एक 10:30 से 12 बजे तक का था। तो इसी बीच हमको फटाफट से भाई दूज करना था, तो मैंने कहा पहला यही प्रोग्राम निपटाते हैं भाई दूज का, फिर बैठ के गप मारेंगे और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। तो भाई दूज हमारा हो चुका है। हैप्पी भाई दूज भाई। तो अभी बच्चों ने तो बना लिया, हमने ही बना लिया है, और दीदी अभी खाना वाना बनाएंगे हम लोग। और हाँ, और अभी बच्चे बैठे हैं दूसरे कमरे में, अभी खाना बनाएंगे। तो मेरी दीदी जो है जा रही है, उसको कुछ काम है ना, तो कहीं जा रही है। वो क्या बोल रहे हैं, मैं तो दीदी जा रही है ना, उसको कुछ काम है, तो यहाँ उसको मैंने दिवाली की मिठाई दी, क्योंकि मैं अरे रुक जा, 1 मिनट रुक तेरा। तो दीदी का सामान भी रह गया, दीदी को इसको धीरे से खोलो रहे, वो चिपक जा रहा है। क्या किसके, चल वहीं पे रख दे। दीदी जा रही है, उसको ना थोड़ा काम है, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यहाँ पर। नहीं ये उसका है, तो मैं भूल ही गई थी, याद ही आ गया मुझे। तो ये सीधा सीधा आ जाती वहाँ, तो तब है खाना कौन। अरे कहाँ आना हुआ, मैं कह रही हूँ हमारा कोई ना कोई आने पे लगा होता जब भी निकल रहे थे। अरे माला तो डाल के तो ये जा रहे हैं, उनको कुछ काम है ना। ये अरे ले दिवाली की, मैंने तो पहले आना था लेकिन नहीं आ पाई मैं ना। अरे आने लगे कल भी हम कहीं आऊंगे आना, सब्जी देने, हमारे सब्जी नहीं है। अरे मेरे भी छूले, तेरी वीडियो बना रही मैं। जीता रहे सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे, हमारे को दुखी करते रहे, सदा सुखी रहे भाई। तो मेरी दीदी चली गई है, बीच वाली दीदी चली गई है, और दीदी ने यहाँ पकड़ लिए किचन की कमान, तो पका रही खाना। ये है हाँ भाई मेहमान खाना पक रहा, तो और क्या, जब पकेगा तो हम खाएंगे। शेफ भाई दीदी दोनों पका रहे हैं खाना। हम कुछ खास इतना नहीं बना रहे हैं, वही है दाल चावल सब्जी रोटी ये सलाद, बस ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है। तो दीदी तो चली गई, बस हम लोग घर पे, बस अब खाना पीना होगा, और पहले खाना बना लेते हैं, फिर मिलती मैं आपसे। तो दीदी और मैं बना रहे थे खाना, और हर्षिता जिया जी अनु मम्मी लोग बाहर ही थे, क्योंकि अब धूप थोड़ा आ गई थी ना बाहर की तरफ, तो अंदर ठंडा सा लग रहा था।
तो बाहर पे धूप भी सेक रहे थे। तो इस बार मतलब हर्षिता सबके पास आ रही थी, तो सब लोग उसको मतलब गोद में घुमा रहे थे। तो जिया जी के पास भी आ रही थी। जब मैं लास्ट टाइम जिया जी के घर गई थी ना, तो वो बिल्कुल उनके पास नहीं आई, और वो उसको इतना चाह रहे थे कि उसको गोद में घुमाएं, क्योंकि अब जब खुद के बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं ना, इसलिए। तो खाना हमारा ना बन चुका है, बस खाली हम लोग बना रहे हैं अभी, सॉरी सलाद वगैरह काट रहे हैं, बाकी तो खाना बन चुका है। तो बस अभी खाना खाएंगे। और आज बहुत मजा आया, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो हर्षिता को लग रहा था कि हर्षिता ना सबके पास आ रही थी ना, तो इससे अच्छा लग रहा था। कि और दिन हर्षिता बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, किसी पे नहीं आती थी, लेकिन आज वो सब पे आ रही, तो बच्चे भी खुश हैं, उसको गोद में घुमा रहे हैं। और दिन बच्चे बोलते हैं ना कि हमारे पास नहीं आ रही, हमारे पास नहीं आ रही, तो अब आ रही है ना, तो सबको अच्छा लग रहा है। तो आज का लंच जो है वो दीदी ने बनाया था, मैंने सिर्फ सैलड बनाया और कुछ नहीं बनाया। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम भी अपने घर में ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो दीदी ने कहा कि मैं बना दूंगी खाना, और जब मैं दीदी के यहाँ जाती तो मैं बनाती ज़्यादा खाना, क्योंकि वो और कामों में बिजी रहती है। तो हम बहना ऐसे ही करते हैं, मतलब किचन एक दूसरे के यहाँ कर लेते हैं हम लोग। और मम्मी लोगों को तो अच्छा ही लगता है कि मतलब साथ में दोनों काम कर रहे हैं मिलके, तो जल्दी भी हो जाता है, थोड़ा बैठ के बात करने को मिल जाता है। नहीं तो जैसे अभी त्यौहार मनाया, फिर खाना पीना, फिर बर्तन वगैरह, तो 2 मिनट बात करने का टाइम भी नहीं मिलता है। और आपको तो पता है कि जब बहनें मिलती हैं तो इतनी ज़्यादा गपशप होती है कि पूरा एक दिन भी कम पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों का फिर लंच हो गया था, और दीदी अभी जा रही है, क्योंकि 4 बज गए थे और जिया जी ने जाना था ड्यूटी। तो बस सबसे विदाई लेते हुए जा रहे हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। चलो बाय। अपना पैसे तब ऐसे ना ना, वो यही है अभी, वो अपने जीजा से मिल के आएगा, मिल के जाएगा, वो जीजे से मिल के जाएगा। बैठो रे पलटन। हर्षी बाय करो। हर्षी बाय कर रही है, बाय कर रही हो तो। बाय, चल बोलो बाय जय जी, बाय जय जी, बाय। चलो वो तो सोते जा रहा, बाय, पैर पीछे करो, बाय आयरन, बाय। कितनी बाय कर रही हो, खतरनाक बाय। तो अभी टाइम हो गया है यहाँ पे 4 बजे का, और अभी दीदी गई है, क्योंकि जय जी को भी शायद से ड्यूटी जाना है शाम को। तो दीदी निकली है, और बच्चे भी चले गए हैं साथ में। और इस बार का मतलब जो भाई दूज था वो बहुत ज़्यादा सिंपल अच्छा हुआ। तो अभी अनु और मैं है, बस थोड़ा सा हम गपशप मारते हैं। और किचन में ना, किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो मैं पहले ना उसको जरा क्लीन कर रही, बर्तन वर्तन अभी वॉश नहीं किए थे, क्योंकि खाना खा के तुरंत दीदी ने बोला कि हम लोग जा रहे हैं ना, फिर ट्रैफिक भी हो जाता है शाम के टाइम पे। तो बस मैं पहले बर्तन वॉश करती, थोड़ी देर हम सब गपशप मारते हैं, और फिर अनु भी जाए घर। आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है ना। और हर्षिता इतनी मस्ती कर रही है ना इस बार सबके साथ, वो अच्छे से घुल मिली, तो अच्छा लगा सबको। सब लोग उसको गोद में घुमा रहे थे। और मेरे ना कान बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने ईयरिंग उतार दिया है। मतलब हैवी तो नहीं थी, लेकिन दर्द हो जाता है मेरे इस वाले कान में, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैंने फिर उतार दिए हैं। हर्षिता और हमने कपड़े चेंज कर दिए, उसने थोड़ी देर पहना कुर्ता, तो उसने चेंज कर दिया। और ये महारानी को देखो, महारानी आपको गोली मार देगी। तो हर्षिता थी सबको देख के बहुत ज़्यादा खुश थी। तो अभी मैं पहले बर्तन वॉश करती हूँ फटाफट से, पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ। आगे फोन चल दे, हेलो कर। एक बार तो यहाँ पे हर्षिता ने देखा था अनु का फ़ोन, वो बज रहा था ना, तो वो उठा के लेकर आई कि फ़ोन बज रहा है, और अब कान में लगाने भी लग गई है फ़ोन को, लेकिन हम इसको नहीं देते हैं। तो अनु का कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था और वो जा रहा है, तो उसने अपनी गाड़ी ना बाहर खड़ी कर दी थी। तो वो चले गया है, और सब चले गए हैं। और घर का हाल देखो, ऐसा हो जाता है जब सब चले जाते हैं, ये माल है। तो मैं अभी फटाफट से क्लीन करती हूँ घर को, क्योंकि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, तो सूर्यास्त से पहले हम झाड़ू मार सकते हैं। तो क्योंकि ये फूल वूल खील वील गिरा हुआ ना, तो मैं उसको, ये देखो पूरा दरी में ऐसा हो रखा, तो दरी झाड़ दी। और मिलूंगी कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी भाई दूज।